हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमरींद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों से तात्पर्य उन फैक्टर से है जो कि हमारे सीखने की गति को बढ़ाते या घटाते हैं, अथवा जो सीखा गया ज्ञान है वो स्थायी होगा या नहीं होगा, इस बात पर निर्भर करते हैं। ये मुख्यतः शिक्षार्थी से रिलेटेड होते हैं, शिक्षक से रिलेटेड होते हैं, कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, वातावरण से रिलेटेड होते हैं और अधिगम व्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। इनको मिला जुला कर हम पॉइंट वाइज एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो जो पहला कारक है वो है बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अतः जब कोई चीज़ बालक सीख रहा हो तो वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से जल्दी से सीख लेते हैं, क्योंकि वे सीखने में रुचि लेते हैं, उनकी इच्छा होती है। इसके विपरीत जो बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वे सीखने में उतनी रुचि नहीं ले पाते हैं। इस वजह से सीखने की गति उनकी धीमी रहती है और जो सीखते हैं वो भी जल्दी भूल जाते हैं, अर्थात सीखा हुआ ज्ञान उनका स्थायी नहीं रहता है। दूसरा कारक है परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। जो चीज़ सिखाई जा रही है उस कंटेंट के हिसाब से यदि बालक की मैच्योरिटी नहीं है तो भी बालक सही ढंग से नहीं सीख पाएगा और आगे उसका सीखने का विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा, अगर हम उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से उस कंटेंट को नहीं सिखा रहे हैं। मान लीजिए यदि एक छोटा सा बालक है और उसको हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो उसकी मैच्योरिटी के लेवल से वो लेक्चर मेथड ठीक नहीं है। जैसे कि अगर हम किसी बालक को लिखना सिखा रहे हैं तो कम से कम हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि वो इतना मैच्योर हो जाए कि कम से कम पेन को पकड़ सके। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी उस स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर का हमारा सिखाने वाला कंटेंट है। अगर इसके अनुरूप हमारा मैच्योरिटी का स्तर नहीं रहेगा तो सीखने की गति अवरुद्ध रह जाएगी। तीसरा है सीखने की इच्छा। हम चाहे कितने भी प्रयास कर लें, यदि बालक में सीखने की इच्छा नहीं है तो बालक किसी भी तरीके से कोई भी कंटेंट को नहीं सीख सकता। अतः शिक्षकों को चाहिए कि कोई भी चीज़ सिखाने से पहले बालकों के अंदर सीखने की इच्छा को जागृत करने का प्रयास अवश्य करें। इसके बाद आता है विषय सामग्री का स्वरूप। जो हमारा कंटेंट है सीखने वाला वो भी बहुत हद तक निर्भर करता है सीखने के लिए। यदि हमारा सीखने वाला कंटेंट बहुत लंबा है तो सीखने की गति धीमी होगी, क्योंकि लंबी लंबी चीज़ें हम जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। इसी तरीके से सीखने वाला कंटेंट का कठिनाई स्तर भी बालक की आयु, बुद्धि, रुचि के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर हम कंटेंट का कठिनाई स्तर बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो भी बालक सही से उसको नहीं सीख पाएगा। तीसरी चीज़ आती है कि जो सीखे जाने वाला विषय है वो कितना सार्थक। यदि बालक को लगता है कि सीखे जाने वाला विषय सार्थक नहीं है तो वो सीखने में रुचि नहीं लेगा और सीखने की गति उसकी धीमी हो जाएगी। इसलिए बालकों को ये समझाना चाहिए पहले से ही कि वो जो चीज़ सीख रहे हैं उनकी सार्थकता क्या है। इसके बाद आता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण, मान लीजिए सब कुछ सही है, बालक अच्छे से सीखना चाहता है, व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन अगर हमने शिक्षण विधियाँ उपयुक्त नहीं अपनाई हैं तो भी बालक का सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए एक शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो कि बालक के लिए अच्छी हों और जिससे कि वो आसानी से सीख सके। इसके बाद आता है वातावरण एक ऐसा कारक है जिससे बालक हमेशा घिरा होता है, क्योंकि पर्यावरण का अर्थ ही होता है परिधानावरण, वो ऐसा आवरण जिससे हम चारों तरफ से घिरे हैं। ये मुख्यतः पारिवारिक पर्यावरण होता है, विद्यालय पर्यावरण होता है और सामाजिक पर्यावरण होता है। यदि किसी बच्चे के घर का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वो कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसी के विपरीत जिनके परिवार सभ्य परिवार है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो वहाँ के बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। इसके बाद आता है विद्यालय पर्यावरण।
विद्यालय पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण भी आ जाता है, जिसमें मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड इत्यादि, पानी की व्यवस्था, लाइट, क्लासरूम अच्छी होनी चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें होंगी। और शिक्षकों से व्यवहार क्या है, स्टूडेंट से व्यवहार क्या है, शिक्षकों का प्रिंसिपल से व्यवहार क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चे नोटिस करते हैं। और ये सब विद्यालय पर्यावरण अच्छा रहेगा तो सीखने की गति भी अच्छी रहेगी। इसके बाद आता है पास पड़ोस। अगर हमारा पारिवारिक पर्यावरण सही है, विद्यालय पर्यावरण सही है, लेकिन अगर आसपास का माहौल नहीं सही है तो भी बच्चे सही गति से नहीं सीख पाते। इसलिए हमें ऐसे माहौल वाले जगह पे रहना चाहिए कि जहाँ का पर्यावरण अच्छा हो आसपास का, जिससे कि बच्चों के सीखने की गति अच्छी रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे।